आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम न्यायालय की। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कई बार स्ट्रेस किया है कि हमें ज़रूरत है कि वो पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, गाँव में रहती हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो जस्टिस का, उनको ज़्यादा जल्दी न्याय मिल सके। और इसके लिए उन्होंने स्ट्रेस किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम ग्राम न्यायालय सेटअप करें। तो अब ये जो बात थी ग्राम न्यायालय सेटअप करने की, ये बहुत टाइम से चल रही है और इसी के चलते एक ग्राम न्यायालय एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बट आज तक ये ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि सामने आए। तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में समझेंगे कि ये क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्यों इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, क्यों ये ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राम न्यायालय एक्ट की बात करें तो ये जो ग्राम न्यायालय एक्ट है इसे 2008 के अंदर पास किया गया था। इसका मेन एम यही था कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसके पास भी हम जुडिशल सिस्टम ले जा सकें। तो ये जो पूरा एक्ट है इसका गोल यही है, इसका एम यही है कि जो हमारा कोर्ट सिस्टम है पूरा उसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकें। यानी जो एक्सेस है, जो कोर्ट्स हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे जैसे सुप्रीम कोर्ट है वहीं पर नहीं है, बल्कि गांव में भी है, विलेजेस में भी है, ताकि वो लोग जो कि गांव के अंदर रहते हैं, जो कि रूरल पॉपुलेशन है, उनके पास भी जस्टिस पहुँचे, ज़्यादा इजीली पहुँचे, एक्सेसिबल हो, वो आसानी से उसे पा पाएँ, जो उसकी प्राइस है वो भी कम हो। क्योंकि अगर सोचिए गांव का कोई केस है और उसे हर बार किस शहर जाना पड़ रहा है जस्टिस के लिए, तो वो उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो अगर इस तरीके से हम ग्राम न्यायालय सेटअप करेंगे ग्रास रूट लेवल पर हर विलेज के अंदर, तो उन्हें अपने विलेज से, अपने गाँव से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर उन्हें अपील करनी है, आगे बढ़ना है, अगर वो जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट ने जो बताया है, जो सज़ा दी है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं। बट एक बार के लिए अगर वो केस फाइल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन्हें बार बार शहर जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर और आगे दिल्ली जाने की, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की इतना ज़रूरत नहीं है। वो अपने गांव से भी जस्टिस पा सकते हैं। तो इसका एक एम तो ये था कि ये जो पूरी जो जस्टिस है ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो, उन्हें जल्दी मिले और एक्सपेंसिव भी ना हो। लेकिन इसके अलावा एक एम और था, और वो ये था कि हमने देखा है हमारे कोर्ट्स के अंदर कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो अगर हम इसका जो कोर्ट के पर जो बर्डन है उसे कम कर सकें, अब वो कैसे करेंगे? अगर विलेज लेवल पर जो है, ग्रास रूट लेवल पर ये ग्राम न्यायालय सेटअप हो जाएंगे तो काफ़ी केसेस वहीं पर निपट जाएंगे और आगे नहीं आएंगे हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इससे क्या होगा, कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है, जो इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, वो कम हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगी, ज़्यादा क्लियर रहेगी। तो इस एम के साथ ये ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 के अंदर। अब अगर हम इस एक्ट के कुछ की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि जो ग्राम न्यायालय हैं उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो ज़्यादा एक्सेसिबल हैं एट दी पंचायत लेवल, यानी जो विलेज काउंसिल लेवल है उस पर जो है वो एक्सेसिबिलिटी उसकी मिलती है, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, अपनी जगह से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल हेल्प। यानी अगर उन्हें किसी भी तरीके की कानूनी मदद की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो शहर जाएं। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थी, इस एक्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट बताई गई थी, वो था जुरिस्डिक्शन। तो इस एक्ट के अंदर क्लियरली बताया गया है कि जो ग्राम न्यायालय हैं वो किस तरीके के केसेस से डील कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो अगर कोई सिविल मैटर है या प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है तो वो इस तरीके के मैटर से डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जैसे कि अगर कोई चोरी हुई है या कोई पब्लिक न्यूसेंस है, तो इस तरीके की चीज़ें भी ये जो ग्राम न्यायालय हैं ये डील कर सकते हैं, इस तरीके के मैटर्स डील कर सकते हैं। इसका जुरिस्डिक्शन, इससे रिलेटेड डील करने की जो पावर वो ग्राम न्यायालय के पास है। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर देखने को मिली वो ये थी कि जो प्रोसीजर इन ग्राम न्यायालय में यूज़ होता है वो काफ़ी सिंपल होता है।
जी हाँ, अगर हम नॉर्मल किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएंगे तो एक पूरा प्रोसीजर होता है, लीगल लैंग्वेज होती है, पूरा एक प्रॉपर लीगल बैटल देखने को मिलता है। बट क्योंकि ये जो ग्राम न्यायालय हैं, इनका मेन एम यही है कि हम रूरल पॉपुलेशन तक जो है जस्टिस पहुंचा सकें, ज़्यादा एक्सेसिबल हो, तो वहाँ पर जो पूरा पैटर्न यूज़ किया जाता है, जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, वो काफ़ी इजी रखा गया है। कंसिलिएशन को, डिस्कशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है कि इंस्टेड ऑफ हम प्रॉपर लीगल बैटल फाइट करें, इससे अच्छा है कि हम शांति से इस मैटर को रिजॉल्व कर सकें, बातचीत करके, कंसिलिएशन से, नेगोशिएशन से। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखा गया है। अब आप लोग सोचोगे कि ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, एम भी अच्छा था, जो गोल था वो बहुत अच्छा था कि हम रूरल पॉपुलेशन तक जो है जस्टिस पहुंचा सकें, उन्हें अपनी जगह से बाहर ना निकलना पड़े, शहरों में ना जाना पड़े छोटे मोटे कामों के लिए। तो फिर इसमें हर्डल क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है इसका इम्प्लीमेंटेशन, जो कि अभी तक ढंग से नहीं हो पाया है। 2008 के अंदर ये एक्ट आ गया था, लेकिन करेंटली देयर आर ओनली 500 ग्राम न्यायालय, जबकि जो टारगेट था वो 2500 का था। तो हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। और जो मेजर स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, उनके पास अभी भी प्रॉपर फंक्शनिंग विलेज कोर्ट्स नहीं हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं? सेटअप में आखिर ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो बहुत सारे जो कोर्ट्स हैं उनके पास प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि वो प्रॉपर हियरिंग कर सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो प्रॉपर फंडिंग नहीं है, उतनी फंडिंग नहीं है कि ये जो कोर्ट्स हैं, ये जो हम न्यायालय बनाना चाह रहे हैं, वो स्मूथली ऑपरेट कर सकें, अपना काम कर सकें, और वहाँ पर जो स्टाफ रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उसका पेमेंट कर सकें। देन जो अवेयरनेस है इस रिगार्ड में वो बहुत कम है। तो बहुत सारे जो रूरल सिटीजन्स हैं, वो लोग जो गांव में रहते हैं, उनको ग्राम न्यायालय की एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, तो वो उसे यूज़ ही नहीं करते। प्लस देयर इज़ नॉट इनफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्राम न्यायालय एंड दी हायर कोर्ट्स। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपील फाइल करना और एक प्रॉपर ओवरसाइट प्रोवाइड करना, क्योंकि जो ग्राम न्यायालय हैं और जो हायर कोर्ट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे ग्राम न्यायालय ढंग से प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पा रहे, और इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, और जो जुडिशल सिस्टम को फेस करनी पड़ रही है, वो यही है कि जो गांव के लोग हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए। अगर उन्हें कोई केस फाइल करना है या कोई भी और लीगल रिक्वायरमेंट है, शहर जाना पड़ता है, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि एक्सपेंसिव होता है। और अगर हम जुडिशरी के एस्पेक्ट में देखें तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ़ केसेस आर इंक्रीजिंग, पेंडेंसी इज़ इंक्रीजिंग, तो जो बर्डन है जुडिशरी पे वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम ये जो ग्राम न्यायालय का पूरा कॉन्सेप्ट है उसे ढंग से इम्प्लीमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम न्यायालय जो है इस्टेब्लिश करें, ताकि ढंग से ये एफिशिएंटली काम कर पाएँ। और इसे दूर करने की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो ये हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है पूरा जो रूरल एरियाज़ के अंदर, उसे सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगा, बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज करेगा जस्टिस को। तो जो अभी रूरल सिटीजन्स ट्रैवल करते हैं, दूर दूर कोर्ट्स के पास जाते हैं, शहरों में जाते हैं केस फाइल करने, तो ये उनका टाइम भी बच जाएगा और साथ साथ पैसा भी। इसके अलावा ये जो न्यायालय हैं, ये एक कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं। तो ये जो कोर्ट्स हैं ये प्रमोट कर रहे हैं कंसीलिएशन। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, जिससे जो रूरल कम्युनिटी है वो फेमिलियर है, तो ये जो न्यायालय हैं वो उसी अप्रोच को यूज़ करते हैं वहाँ के मैटर्स को रिजॉल्व करने में, ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है उन्हें हेल्प रहे इन सब चीज़ों को, इस प्रोसेस को समझने में। तो ये जो इंक्लूसिवनेस हमें देखने को मिलती है थ्रू कंसीलिएशन, नेगोशिएशन, तो इससे जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो इन्वॉल्व हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं लॉयर को हायर करने के लिए, तो वो खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं।
तो इस वजह से जो ग्राम न्यायालय हैं वो जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही कम कर देते हैं, बहुत ही कम पैसों में जो है आप न्याय पा सकते हैं। जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो विलेजेस में लोग हैं, वो बहुत ही कम पैसों में उन्हें जस्टिस मिल सकती है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ग्राम न्यायालय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कितना हेल्पफुल है। अब जो चैलेंजेस हैं इसे इन्फोर्स कराने में हमें ज़रूरत है कि हम उन चैलेंजेस को जो है ख़त्म करें। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, फंडिंग बेटर करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा जिसकी ज़रूरत है ताकि ये जो सारे कोर्ट्स हैं वो ढंग से एफिशिएंटली काम कर सकें। इसके अलावा वो लोग जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको अवेयर कराना होगा, उन्हें बताना होगा कि इस तरीके से ग्राम न्यायालय एग्जिस्ट करते हैं, ये उनका राइट है कि अगर उन्हें कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इन न्यायालय में जा सकते हैं फॉर गेटिंग जस्टिस। और जो इंटीग्रेशन है बिटवीन द ग्राम न्यायालय एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो ढंग से होना चाहिए। क्योंकि जो लोग हैं जिन्हें जस्टिस चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर ग्राम न्यायालय ने कोई ऑर्डर दे भी दिया, उन्होंने जो भी ऑर्डर दिया, जो भी सज़ा सुनाई, अगर वो उससे खुश नहीं है और वो आगे अपील फाइल करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पा रहे हैं, ढंग से इंटीग्रेशन नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगेगा इन ग्राम न्यायालय का फ़ायदा ही क्या है, क्या पॉइंट है। तो इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ग्राम न्यायालय को ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाए, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, तो ये ना सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए, बल्कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.